एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और मैं हूँ अभी किचन में और मैं यहाँ पर अभी कुछ तैयारियाँ कर रही हूँ, मतलब कुछ बना रही हूँ। और वही अभी 2 दिन पहले मैंने शेयर किया था आप सभी के साथ में कि मेरे पास तिल रखा हुआ था। उस तिल को मैंने साफ़ किया है, धुला था, फिर उसको हाथ से घिस करके उसका सारा छिलका वगैरह निकाला था। तो उस तिल का मुझे लड्डू बनाना था और 2-3 दिन से ये रह गया था, मतलब मुझे करना था लेकिन मैंने नहीं किया था। तो अभी मैंने सोचा कि आज मैं ये काम ख़त्म कर ही लूँ, क्योंकि धुला हुआ तिल है तो अगर रखा रहेगा तो वो ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ मैं उसी की लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी और तिल को मैंने इस तरीके से अभी ड्राई रोस्ट कर लिया है, भून लिया है कढ़ाई में। और बहुत ज़्यादा नहीं था ये तिल, लगभग 250 ग्राम या 300 ग्राम के आसपास रहा होगा। तो इसको मैंने 2 बार में भून लिया है और ये इसका जो कलर है ना थोड़ा चेंज हो जाएगा और तिल फुले फुले से हो गए थे। तो फिर मैंने इसको निकाल लिया है और इसकी खुशबू ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तिल जब भुन जाते हैं। और इसको निकाल दिया है मैंने साइड में और इसी कढ़ाई में वापस से मैंने डाल दिया मूंगफली। तो इस मूंगफली की हम अभी चिक्की बनाने वाले हैं, जो कि मार्केट में मिलती है, जिसको बादाम पट्टी भी बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये मैं मंगाई हुई थी पहले से ही, लेकिन मुझे अभी मिला है टाइम बनाने को। तो यहाँ पर लगभग हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम यहाँ पे मैंने मूंगफली डाल दिया इसमें और इसको भून लिया है अच्छे से मीडियम आंच में। और ये जब अच्छे से भुन गया तो इसको मैंने निकाल दिया है सूप में। सूप क्योंकि गर्म होता नहीं है, लकड़ी का होता है, तो इसमें मैंने डाल दिया है। तो जब तक ये थोड़ी देर ठंडा हो जाए, इसके बाद फिर इसके छिलके निकालेंगे। तो तिल को भी मैंने भून के रख दिया है और मूंगफली को भी भून के रख दिया है साइड में। और इधर बना लेते हैं चाशनी गुड़ वाली, जो कि अभी मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, 2 पीस गुड़ का और थोड़ा सा पानी डाल करके। और ये अभी मैं तिल का लड्डू इससे बनाऊंगी, इसलिए मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा चाशनी मैंने बनाया है। तो यहाँ चाशनी बन गई है और चाशनी को निकाल लेंगे इस तिल वाले मिश्रण में और मतलब इसी में मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे जल्दी जल्दी से फटाफट से। और तिल के लड्डू की रेसिपी तो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, जब मैं मकर संक्रांति के दिन बनाई थी तो उस समय मैंने शेयर किया था। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे गर्मा गर्म ही, आराम से, मतलब हाथ ना जल जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है इसकी चाशनी। और फिर इसके लड्डू बना लेंगे आराम से, हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और बस इसके छोटे छोटे साइज़ के इस तरीके से राउंड राउंड शेप में घुमा करके लड्डू बना लेंगे। और तिल के लड्डू ना बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत ही जल्दी। इसको बस भून लो और फिर ये चाशनी बना करके इसमें डाल के मिक्स करके और आराम से लड्डू बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी बनते हैं ये वाले लड्डू। तो यहाँ पर लड्डू बन चुके थे और मैंने उसको रख दिया था साइड में। जब तक मैंने लड्डू बनाया तिल का, तब तक ये जो मूंगफली है ना, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो इसको मैंने इस तरीके से, पहले तो मैंने हाथ से घिस करके इसका छिलका निकाल दिया है। और फिर देखिए मैंने यहाँ पे लिया है, ये लोढ़ा है, ये सील लोढ़ा जिससे मैं चटनी बनाती हूँ ना, पत्थर का होता है, ये उसी का लोढ़ा है। इसी को मैंने ऊपर से हल्के हल्के हाथों से इसमें घिस दिया है। तो इससे क्या है कि छिलका भी निकल गया आसानी से और साथ ही साथ ये जो मूंगफली है ना, उसके पीसेस भी छोटे छोटे हो गए। छोटे यानी कि जैसे एक मूंगफली होती है उसको बीच से तोड़ देना है, तो ये अपने आप ही हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि ये भारी होता है तो आसानी से ये काम हो गया है। और तिल को तोड़ना मूंगफली को तोड़ना ज़रूरी है, तभी इसकी चिक्की अच्छी लगेगी। तो यहाँ मैंने इसको तोड़ लिया था और उसका सारा छिलका निकाल लिया है सूप की हेल्प से ही। और फिर अब इसकी चाशनी बनाएंगे। तो इसकी जो चाशनी है ना, वो बहुत अच्छी बननी चाहिए, मतलब तभी ये कुरकुरा रहेगा। तो इस पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें हम पानी का यूज़ बहुत कम करेंगे। यहाँ लगभग मैंने 2 से 3 चम्मच ही पानी इसमें डाला है। और ये 500 ग्राम है मूंगफली, तो मैंने इसमें लगभग 300 ग्राम के आसपास गुड़ डाल दिया है। और थोड़ा सा फिर मैंने एक और पीस डाल दिया था गुड़ का। तो गुड़ इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो ही टेस्ट अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही गुड़ इसमें डाल दिया है। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है
देसी घी, और फिर इसे धीमी आंच में ही मिक्स करते हुए और लगातार मैंने इसको चलाया है। ध्यान रहे इसको लगातार ही चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है और पानी नहीं होने के कारण ये बहुत जल्दी जल जाएगी चाशनी। तो इसको इस तरीके से चलाते रहें और बीच बीच में थोड़ा सा इस तरीके से कटोरी में पानी ले करके और कुछ ड्रॉप इसमें डाल दें, फिर चेक करते रहें। अगर इसमें ऐसे तार बन रहा है, सॉफ्ट सा रहता है, तो इसका मतलब है ये अभी अच्छे से नहीं तैयार हुआ है, इसको थोड़ी देर और पकाने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने चेक किया है तो ये टूट जा रहा है। जैसे ही ये टूटने लग जाए पानी में डालने के बाद, तब आप समझ जाइए कि ये आराम से मतलब अभी बनाने लायक हो गया है। और तभी इसको गैस को बंद कर दें और फिर इसमें डाल देते हैं ये सारी मूंगफली भुनी हुई जो हमने रखी थी, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी कढ़ाई में। और मिक्स करने के बाद फिर इसको डाल देते हैं प्लेट या थाली में, किसी में भी इस तरीके से फैला देते हैं। और मैंने थोड़ा थोड़ा सा घी लगा दिया था थाली के ऊपर ही, इस तरीके से थोड़ा सा, ताकि ये पूरी तरीके से चिपके नहीं। तो बस यहाँ पर घी लगी हुई थाली तैयार रखी हुई थी और इसके ऊपर मैं इसको फैला दे रही हूँ। तो बराबर मात्रा में मैंने दोनों थाली में डाल दिया था। और मतलब ये है ना कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनना चाहिए, थोड़ा पतला ही रहे, तो बाद में खाने में भी आसानी होगी। और यहाँ पे मैंने बेलन में देसी घी लगा लिया है और फटाफट से बहुत जल्दी ये काम करना है, जल्दी से ही ये काम करना, नहीं तो ये जम जाएगा और ये फैलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे बेलन में देसी घी लगा लिया है और फिर इसको फैला दिया है। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बराबर से चारों तरफ से इसको फैला देना है। अगर बेलन में ये चिपकता है तो आप फिर से उसमें घी लगा सकते हैं, तो चिपकेगा नहीं। और फिर फैलाने के बाद तुरंत से इसमें कट लगाना है, क्योंकि ये फिर ठंडा हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, तो इसमें कट नहीं लगेंगे। तो इसीलिए उसी समय जब ये गर्म रहे तभी इस पर कट लगा देंगे चाकू से, और फिर इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे में ये आप देखेंगे कि सेट हो गया है। लेकिन जब आप इसको निकालेंगे ना थाली से, तो ये थोड़ी सी मुश्किल काम होगा, क्योंकि एकदम से ये चिपक सा जाता है, तो निकलने में बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैंने गैस को ऑन कर लिया है और गैस की फ्लेम को धीमा कर लिया है, और इस तरीके से थाली को नीचे की तरफ से गर्म करेंगे तो ये अपने आप ये जो थाली में चिपका हुआ है ना, तो ये निकल जाएगा बहुत आसानी से। चाकू की हेल्प से इस तरीके से इसके सारे पीसेस मैं निकाल ले रही हूँ, और इसको गर्म करके ही निकालना पड़ेगा, ये आसानी से नहीं निकलेगा। अगर आप इसे पूरी तरीके से ठंडा करते हैं तो आसानी से नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से गर्म कर लें और फिर इसको निकाल लें। यहाँ पे मैंने ये सारा निकाल लिया है, एक बड़े से बर्तन में रख दिया है ढक्कन वाले में, ताकि इसमें हवा ना जाए, क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा, काफ़ी दिन तक चलेगा। और इसे मैं इसी तरीके से इसमें रख दूँगी। और यहाँ पर ये काम मेरा हो चुका था। तो ये बादाम पट्टी और साथ में तिल के लड्डू, अभी मैं यही सारा अपना काम में लगी हुई थी, ये दोनों बन चुका था। इसके बाद मैं मिल रही हूँ अगले दिन शाम का टाइम है ये, और यहाँ पर अभी सब्जियाँ आ गई थी। तो सब्जियाँ वही वीकली जो भी आती हैं, हफ्ते में एक दिन, और वैसे भी बीच में ना लाना ही पड़ता है, क्योंकि एक हफ्ते तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सब्जी चलाना। इतना भी ज़्यादा इस बार तो नहीं आया है, तो बीच में 2-3 सब्जियां फिर से लाना पड़ता है। तो अभी आ चुकी थी सब्जियां ढेर सारी, और मैं इन्हीं को रखने के लिए बैठी हूँ, जिसमें से ना बहुत सारी सब्जियां मुझे छांट करके अलग करना है। जैसे कुछ पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, और इनको अलग मैंने रख दिया है। और गोभी वगैरह है, फूल गोभी, पत्ता गोभी है, साथ में है गाजर है, शिमला मिर्च है, और आलू, प्याज, टमाटर, बस यही बेसिक से जो भी इस टाइम पे सब्ज़ी आ रही है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और साथ में है मटर, और मटर के साथ में था सेम, जो कि सेम मतलब दोनों एक जैसे दिख रहा था, सेम और मटर। तो ये ना ऐसे ही इकट्ठा ही डला हुआ था, अलग से पॉलीथीन में नहीं था। तो जैसे मैं इसको नीचे रखी ना, सारी सब्ज़ी थैले से नीचे गिराई, तो ये सारा मिक्स हो गया।
तो इसको मैं छाँट रही थी, वही अलग कर रही थी, क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था। तो आराम से बैठ के पहले तो मैंने उसको अलग किया है और फिर सारी सब्जियां मैंने अलग टोकरी में रखी हुई है। तो अब इनको मुझे रखना है फ्रिज में। तो फ्रिज के मतलब जहाँ पे मेरा फ्रिज रखा हुआ है ना, वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं सारी सब्जियाँ यहीं पर निकाल लेती हूँ, टोकरी में अलग अलग करके रख लेती हूँ और फिर टोकरी उठा करके ले जाऊँगी और फ्रिज में रख दूँगी। जो भी सब्जियाँ मुझे फ्रिज में रखनी है वो मैं वहाँ पे रख दूँगी। और जो जैसे हरी सब्ज़ी है पत्ते वाली और मटर है, तो इनको मुझे अभी छीलना है। सब हरी सब्ज़ी को भी काट छाँट करके मतलब इसको साफ़ करके रखना होगा, तो इसको मैं अलग रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं सारी सब्जियों को निकाल ले रही हूँ और फिर जो भी सब्ज़ी अभी यहाँ पे फ्रिज में रखना था उसको मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। और साथ ही मुझे अभी जो बनाना है वो भी मैं निकाल लेती हूँ। और पहले की जो बची हुई सब्ज़ी रहती है ना, जैसे थोड़ा बहुत कुछ अगर बच गया है तो मैं उसको पहले यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो रखे रखे काफ़ी दिन की अगर हो जाती है तो ख़राब हो जाएगी। तो पहले की सब्ज़ियाँ मैं उसको पहले ख़त्म कर लेती हूँ जो 2-3 दिन पुरानी हो गई हैं। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ियाँ मैंने रख दी हैं और इसके बाद मुझे अभी बनाना था बैंगन का भरता। और बैंगन के भरता के लिए कमेंट आया था कि आप अपने तरीके से बना करके दिखाइएगा कि आप मतलब कैसे बनाती हैं बैंगन का भरता। तो चलिए आज मुझे बनाना ही था, और वैसे भी रात में ही ज़्यादातर मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ। तो यहाँ ये मैंने लिया है बैंगन, और बैंगन ना भरता बनाने के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। आप उसको दबा करके देखिए, सॉफ्ट सॉफ्ट सा अगर रहेगा ना तो समझ जाइए बहुत अच्छा है, क्योंकि बैंगन में ज़्यादातर कीड़े होते हैं। तो अगर वो टाइट रहेगा ना तो समझ जाइए कि उसके अंदर ज़रूर से कीड़ा है। तो जब आप बैंगन ख़रीदते हैं तभी आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ मैंने ले लिया ये बैंगन 2, और 2 टमाटर भी लिया है मैंने साथ में। तो ये तो अपनी चॉइस है, किसी को पसंद आता है बैंगन के साथ में टमाटर, किसी को नहीं आता। मेरे यहाँ हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बैंगन के साथ में 1 टमाटर 1 या 2 ज़रूर डाल देती हूँ। तो 2 बैंगन लिया है और 2 टमाटर ले लिया है मैंने, और इन दोनों में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने सरसों का ही तेल लिया है, और सरसों का तेल लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा सा मोटा होता है। तो मैंने इसमें अच्छे से ऑयल लगा करके टमाटर में और बैंगन में, और इसको रख दिया है भुनने के लिए। तो यहाँ पर बैंगन जो है बहुत जल्दी भुन गया है, वैसे लगभग 5 मिनट में बैंगन और टमाटर दोनों अच्छे से भुन गए हैं। और इसको मैं छील ले रही हूँ। और जब तेल लगा करके आप इस तरीके से इसको भूनते हैं ना गैस की फ्लेम में, तो इसका जो छिलका है ना आसानी से उतर जाता है, बैंगन का भी और टमाटर का भी। इसीलिए मैंने दोनों में तेल लगा करके और फिर इसको भुनने के लिए रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका छिलका जो है निकाल लिया है अच्छे से, और छिलका निकालने के बाद मैंने इसको एक बार पानी से धुल लिया है, और फिर इसके डंठल हटा करके इसको बीच से कट कर लेंगे बैंगन को, और फिर देख लेंगे कि हो सकता है इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी बाहर से नहीं पता चलता लेकिन अंदर रहता है, फिर भी इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैंने चेक कर लिया है और ये साफ़ सुथरा था, बिल्कुल भी इसमें कीड़ा नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सा चाकू से इसको कट कर लिया है, और फिर पोटैटो मैशर की हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर लिया है, जैसे हम भरता बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। और ये बारीक हो गया है। और अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ 1 प्याज और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा नमक, और लगभग 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है कच्चा सरसों का तेल। तो कच्चा यानी कि सरसों का तेल जिसकी हम सब्ज़ी बनाते हैं, तो ये सबको नहीं पसंद आता है, जैसे इसमें थोड़ा सा झाग होता है जो तेज़ लगता है आँखों में। तो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें, मेरे घर में सबको पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें मैंने इसमें मिलाई हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और जो बैंगन का भरता है ना रेडी हो गया है। तो देखिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ, और बहुत आसान तरीका है, सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा बैंगन का भरता, और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगता है आपको, इसका टेस्ट कैसा लगा। यहाँ पर देखिए मैंने रोटियां बना ली हैं गर्मा गर्म,
और बैंगन के भरते के साथ में ना रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो हमारा रात का खाना हो गया था और अब जो सब्जियां मैं रखी थी यहाँ पर, साग रखी थी, तो साग को मैंने तोड़ लिया था यही खाना बनाने से पहले। और मटर भी छील चुके थे, सब लोग बैठ कर के छीले थे। तो इस साग को मैं धुल करके रख दूँगी, सुबह इसका कुछ बनाया जाएगा। क्या बनेगा मुझे नहीं पता, बच्चों से पूछूंगी तभी बनाऊंगी। तो साग को मैं धो करके रख दे रही हूँ और इधर मटर को भी धुल करके रख दे रही हूँ और सुबह फिर मैं इसको डब्बे में भर के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये हो गई सारी तैयारी सुबह की भी, और किचन की भी हो चुकी है साफ़ सफाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग